ये घोषणा कर दी थी कि परम गुरु तो श्री राम ही हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो अभी अभी गुरबानी में से दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वाणी को श्रवण किया। उन्होंने फरमाया कि पूर्ण गुरु बड़े भाग से मिलता है। पूर्ण गुरु बड़े भाग से मिलता है और जो उसका सेवक होता है वह किस भी हाल में रहे उसे रत्ती भर भी कष्ट नहीं होता। ये वाणी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। तो आज व्यास पूजा के पावन पर्व पर हम गुरु महाराज को नमन करते हैं। गुरु जी को करिए वंदना, गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनता से किया, जिसने भव से पार कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताए राम, उसके चरण सरोज पर नत शिरो प्रणाम। सदगुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद, भारे पबवे को हरे और पाप के करता करे ना कर सके। कबीर साहब की महाराज की वाणी, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु महाराज परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, आपके ही स्वरूप परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, संत श्री नर केवल भेदी जी महाराज, आप गुरुजन यहाँ साक्षात विराजमान हैं। स्वामी जी महाराज अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। इन गुरुजनों के महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुरु महाराज ने फरमाया कि परम पुरुष तो श्री राम ही हैं और वह सर्वव्यापक हैं। परम सत्ता को इस समय यहाँ भी साक्षात विराजमान मानकर उस महापुरुष को मैं बार बार वंदन करता हूँ। महाराज कहा करते, यहाँ यज्ञ होते हैं, भजन पाठ होते हैं, प्रभु का गुणगान होता है, वहां पर ना जाने कितने देवी देवता पवित्र पुण्य आत्माएं सूक्ष्म रूप में वहां पर उपस्थित रहकर उपस्थित भक्त जनों को अपने आशीष प्रदान करती हैं। ऐसी सभी पुण्य आत्माओं के श्री चरणों में नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वास्तव में ये पर्व भगवान वेद व्यास का है।
मुख से निकले वाक्यों को वेदों के रूप में उनकी रचना की और ये उन्हीं के नाम पर भी ये वेद व्यास जी महाराज के नाम पर भी ये व्यास पूजा प्रचलित है। मैं भगवान वेद व्यास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। संत महापुरुष समझाते हैं ये मानव जन्म पाकर हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें ये मानव चोला मिला। ये यूं ही नहीं मिल जाता कि कोई खैरात में बांट दे, कोई बड़ा नेता आया कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। ये तो हमारे अपने द्वारा किए पुण्य कर्मों के प्रताप से और प्रभु श्री राम की कृपा से ये प्राप्त होता है। देवी देवता भी इस मानव चोले के लिए तरसते हैं, क्योंकि यही एक जन्म है जिसमें आप प्रभु की भक्ति कर सकते हो। मानव जन्म में जब भगवान भी अवतार लेते हैं, चाहे वह त्रेता में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में आए, द्वापर में श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के रूप में आए, जब भी कोई मानव जन्म लेगा तो उसको इस चोले में किसी सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र जी महाराज गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की शरण में गए। श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए संत पानी जी की महाराज की शरण में गए। ये व्यास पूजा आज के दिन हम क्या करें कि ये हमारा आज जो हम यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पूरे भारतवर्ष से और विदेशों से भी इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो मेरी आवाज जिन तक पहुंच रही है, वह क्या करें कि उनका ये पर्व धन्य हो जाए। मेरी तो कोई औकात नहीं, मैं अपनी ओर से एक भी शब्द आप तक पहुंचा सकूं। तो गुरु महाराज का सहारा लेकर परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज का अपने दिव्य वचन फरमाए थे, मैं उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक एक शब्द ये दिव्य वाणी है, इसको बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा और घर जाकर धीरे धीरे इसको समझने का और जीवन में अमल में लाने का प्रयत्न करोगे। इसके कुछ अंश भी आपके जीवन में आ गए तो आपका ये जीवन धन्य हो जाएगा। वाणी गुरु महाराज की। व्यास पूजा का पुण्य पर्व हमारे संग में श्री राम नाम है। हमें गुरु महाराज ने राम नाम का मार्ग दिखाया, हम राम नाम की बात करते हैं। महाराज को देव द्वार से ये राम नाम प्राप्त हुआ, वो भी महाराज भी राम नाम की बात करते थे। आपको जो भी उसका नाम प्रिय हो, कोई गॉड कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई वाहेगुरु कहे, कोई विष्णु कहे, कोई कृष्ण कहे, नाम बदलने से
वो परम सत्ता एक ही रहती है। तो गुरु महाराज ने राम नाम की बात कर रहे हैं। महाराज फरमा रहे हैं हमारे सत्संग में श्री राम नाम है। ये आध्यात्मिक संबंध का मूल है। इस मंगल में राम नाम रूपी महामंत्र के दान आदान से ही हम आत्मा से एक दूसरे के समीपतर हो जाया करते हैं। मधुर राम नाम हमारे संबंध मीठा बनाता है। राम नाम के उपासक को अपने हृदय में बड़ी श्रद्धा से राम नाम ऐसे स्थापित करना चाहिए जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापित की जाती है। महाराज की वाणी को स्मरण करिए। इस राम नाम को अपने हृदय के घट मंदिर में ऐसे बसा लो, ऐसे स्थापित कर लो जैसे मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना की जाती है। जैसे कोई जन महामूल्य मणि को अपने बटुए में रख लेता है और जैसे कोई जन जीवनदायक जड़ी को बहुत संभाल कर अपने पास रखता है। राम नाम का महामंगल महामंत्र मेरे हृदय में विराजमान है। ये मनोभावना पूरे विश्वास और सुनिश्चल निश्चय के साथ उपासक के अंत स्थल में बदमूल हो जानी चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते और काम काज करते हुए भी ऊपर प्रतिष्ठित मनोभावना अंतकरण में विलास ही करती रहे। ऐसा अभ्यास एक उत्तम अभ्यास है। साधक को पक्का विश्वास हो कि राम नाम मेरे हृदय में है और इस नाम का वाच्य नामी अर्थात परमेश्वर भी वही विद्यमान है। अब मेरा हृदय परमेश्वर का आसन स्थान है। यहाँ तेजोमयी परम पुरुष सुशोभित हैं। मेरा तन भगवान का मंदिर बन गया है। वह आनंद कंद सर्वशक्ति में श्री हरि मुझ में ही अवतरित हो गया है और वह परमात्मा देव रात दिन निरंतर इस साधना का काम आप ही आप कर रही है। मेरे सब साधन अब राम कृपा से स्वयं सिद्ध होते चले जा रहे हैं। हम जीवन में कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे हम बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी में हो, किसी भी पद में हो, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जब तक ये मन में भाव रहे कि ये कार्य मेरे राम का है, ये कारोबार मेरे राम का है, ये परिवार, ये घर मेरे राम का है और ये सब कुछ मुझे श्री राम कृपा से प्राप्त हो रहा है, तो ये बात आज ग्रंथि करके बांध लेना। आपका जीवन में कभी कोई काम रुकेगा नहीं। ये वचन संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज जो मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं। यही उन्होंने प्रश्न किया था मेरे से कि बेटा श्री राम शरणम के कार्य कैसे चल रहे हैं। तो मैंने कहा महाराज श्री राम कृपा से सब सुंदर ढंग से हो रहा है। कहते बहुत अच्छा, बड़े प्रसन्न हो गए। दल से धोकर कहा जब तक तेरे अंदर ये भाव रहेगा कि ये काम राम कर रहे हैं तो तेरा कोई काम रुकेगा नहीं। और जिस दिन ये भाव आ गया कि मैं कर रहा हूं, जोर लगा लेना, एक पत्थर भी दूसरी जगह पे नहीं रख सकता। ये संतों की वाणी कोई स्वामी जी महाराज फरमा रहे। जब मैं श्री राम चरण शरण में
सर्व भाव से समर्पित हो गया हूं, तो मुझे साधना और सिद्धि दोनों की चिंता कुछ भी नहीं करनी चाहिए और मेरी आत्म उन्नति परमात्मा श्री राम की इच्छा से अवश्यमेव होती चली जाएगी और रोक टोक रहत होती ही चली जाएगी। साधक प्रबलतर मनोभावना बनाए रखे कि जैसे तन में औषधि काम करती है, ऐसे ही मेरे मानस रोगों को, मेरी चिंताओं को, मेरी चंचलताओं को, मेरे मलन विचारों को दूर करने का काम श्री राम नाम आप ही कर रहा है। हमें डॉक्टर पे तो भरोसा नहीं होता, दवाई भी उसके पास लेने जाते हैं, मन में विश्वास नहीं है तो दवाई वो भला क्या असर करेगी। एक डॉक्टर बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला। ऐसे ही जो जन राम नाम रूपी जो सब डॉक्टरों का डॉक्टर है, यो परमेश्वर है, उसको पाकर इधर उधर भटकते रहते हैं। कहीं गए टोना कर लिया, कहीं धागा बंधवा लिया, तिलक लगा लिया, कहीं दीप जला दिए, कहीं कुछ कर दिया। परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज कहा करते, जो भटकते हैं वह भटकते ही रहते हैं। जिसको स्वामी जी महाराज के पास एक देवी आई, कहने लगी महाराज मैं राम नाम का जाप करती हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। महाराज अति क्रोधित हो गए, कहने लगे देवी अगर तुझे राम नाम से कुछ नहीं मिला तो ये सत्यानंद क्या करेगा। गुरु महाराज कहते हैं राम पर पूरा भरोसा, ये कहो मेरे सारे काम, मेरे सारे रोग, मेरी सारी बीमारियां श्री राम नाम आप ही आप दूर कर देंगे। मुझे तो क्या करना है, मुझे तो एकाग्रता धारण करके उसे काम करने का अवसर देना उचित है। राम नाम रूप कल्पतरु का बीज मेरे हृदय की भूमि में बोया जा चुका है। ये आज ये जो राम नाम की वाणी आपको मिल रही है, ये अपने बीजाकरण इसका, ये बीज अपने हृदय में बो लेना और ये विश्वास रखना राम नाम रूप कल्पतरु का बीज मेरे हृदय की भूमि में बोया जा चुका है। वह मेरी साधनाओं और सफलताओं के रूप में स्वयं अंकुरित और पुष्पित आदि होता जाएगा। मेरा तो भगवान की कृपा पर अभंग भरोसा रखना ही काम है। भक्त के लिए मनोकामना का साधन एक ऊंचा साधन है और नाम उपासना में तो ऐसी अनन्य मनोभावना को परम साधन समझा गया है। मनोभावना के स्थिर हो जाने पर हरि कृपा किरण साधक के आत्म लोक में प्रविष्ट होती है। जैसे चंद्र की शीतल रश्मियां वनों उपवनों में, कमल कुंजों में और तरु मालाओं में अवतरित होकर उन्हें प्राण प्रदान करती हैं। भक्त मनोभावना करे ऐसे ही नाम चंद्रोदय से परमेश्वर कृपा और शक्ति उसमें उतरकर उन्नति कराती जाती है। साधक की मनोभावना हो जैसे सूर्य की सुनहरी किरणें जड़ जंगम जगत को ज्योति जीवन बल और शक्ति सहज से दान कर दिया करते हैं। इसी प्रकार नाम उपासक में भगवान की कृपा स्वयं योग साधना और आत्मिक विकास करती रहती है। साधक को तो अंतःकरण की कोठरी के कवाड़ खोलकर हृदय में नाम स्थापना द्वारा हरि कृपा को प्रवेश मार्ग ही देना होता है। फिर तो ऐसे होता है बटन दबाया और लाइट हो गई।
टूटी खोली जलधारा बह गई। फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने जो बातें कही हैं उसका सार जो है, आज का सार, मन से खूब राम नाम का जाप करो, हाथ से दीन दुखी असहाय जनों की निष्काम सेवा, अपने कर्तव्य कर्म व काम काज पूरी निष्ठा से परमेश्वर अर्पण भाव से करो। साथ ही साथ घरों में माता पिता बड़े बुजुर्गों का आदर मान, छोटों से प्रीति, आपस में प्रेम पूर्वक रहना है। परिवार के साथ साथ ये समाज, ये हमारा भारत राष्ट्र और पूरा विश्व, उसके लिए मंगल कामना करनी है। आप ऐसा करोगे तो ये आपका व्यास पूजा पर यहाँ आना सफल हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हे गुरुदेव, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री राम। अब सूचनाएं हैं।